अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअफ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, अल्लाह का एहसान, हमारा ईमान, दर्सगाह, हमारे दिलों की धड़कन करबला मौला की बारगाह में मौजूद हैं। आप सबके लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबला मौला आने का शरफ़ अता फ़रमाए। करबला मौला में अल्लाह तबारक व तआला के एहसान से मोमिनीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो बहुत बड़ी तादाद होने के साथ साथ बहुत बड़ी कुर्बानी और मोहब्बत के इजहार का भी सबब बने हुए हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज का दिन जुम्अतुल मुबारक है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शहर करबला मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के इस दिन में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मुंतज़रीन से भरा हुआ है और 11 सफ़रुल अहज़ान है, 1446 हिजरी कमरी है और 16 अगस्त 2024 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1551 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र हर उसकी नेमत पर करना चाहिए, जब जब एहसास हो उसकी नेमतों का और शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबको एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तौफ़ीक अता फ़रमाई। और आज का दिन जुमे का दिन है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का दिन है। मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे। आज के दिन में 40 इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुर्तबित होने की तरबियत गाह है, तरबियत होने का दिन है, तरबियत देने के अय्याम हैं। इन दिनों में मोमिनीन, वैसे तो जिस तरीके से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया मोमिनीन की 5 अलामतें हैं, उनमें से एक बड़ी अलामत ज़ियारत अर्बईन है। अब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गो के अपने वतन में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए भी अर्बईन की ज़ियारत अल्फाज़ों में अदा की जा सकती है, जो कि दिल की गहराइयों के साथ इबादत बन जाती है और इंसान के इखलास के साथ नजात की ज़ामिन बन जाती है। लेकिन जब इंसान करबलाए मौला का क़स्द कर दे, इसको बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस, मोहतरम, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम शुमार किया गया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद है। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला काबा के ज़ायरीन से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन पर निगाह फरमाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन में ऐसी क्या बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपने घर के ज़ायरीन से पहले निगाह फरमाता है। तो मौला ने फरमाया काबा के ज़ायरीन में मुख्तलिफ़ नस्ल और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुनकिर हो सकते हैं, काबे के ज़ायरीन में हरामी हो सकते हैं, लेकिन ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये शरफ़ हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हलाली करार दिया है। यहाँ पे जो भी आएगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मवद्दत से सरशार, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मवद्दत है ही हलालियों का हक़।
हलालियों के वजूद और हलालियों के ईमान में रख दी गई है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने वाले हलाली होते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें मुक़द्दस करार देता है, जिन्हें मुतहर करार देता है, जिन्हें पाकीज़ा करार देता है, उन पर पहले निगाह फरमाता है। इसीलिए ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब ज़ियारत के लिए घर से निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहमतें नछावर करना शुरू कर देता है। जूं जूं करबला की तरफ बढ़ता चला जाता है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इल्तिफ़ात से बहरामंद होता चला जाता है। अल्लाह अपने मलाइका मुक़र्रबीन को ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत पर मामूर फरमा देता है। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला की तरफ बढ़ना शुरू करता है, अल्लाह तबारक व तआला 4000 मलक उसकी हिफाजत पर मामूर कर देता है, जो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तवाफ़ करना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी ज़ियारत कर नहीं चुकता, ज़ियारत का इरादा करता है, घर से बाहर कदम निकालता है। अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर इमाम हुसैन लिख देता है और इज़्ज़त अता फरमाता है। ज़ाहिर इमाम हुसैन होने की शरफ़ अता फरमाता है। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होने का ये है ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जो भी आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़ियारत के दिनों में गुज़ारे हुए दिनों को उसकी उम्र में शुमार नहीं फरमाता, बल्कि ये दिन उसके लिए इजाफ़ी अल्लाह तबारक व तआला नेमत के तौर पर अता फरमाता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो ज़ाहिर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आता है, देखिए हज पे जो शख्स जाता है ना, उसके लिए शराइत है। मुस्तती होना चाहिए शख्स, यानी इस्तिताअत हो, माल दौलत इतना हो कि वो अपना ज़ादे राह कामिल तौर पर अदा कर सके, और इतना माल होना चाहिए कि 1 साल के ख़र्च व अखराजात अपने घर वालों को मुहैया करके घर से आए। सेहत होनी चाहिए, सेहत ऐसी होनी चाहिए कि ज़ियारत हज्जुल्लाह हज बैतुल्लाह करने के लिए जब निकले, सेहत ऐसी हो कि हज कर सके, हज को अंजाम दे सके। और ज़ादे राह सेहत के साथ साथ रास्ता भी अमन वाला होना चाहिए। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला इन सब शर्तों से मुबर्रा करार देता है। कहता है माल नहीं है, मासूम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं माल नहीं है, कर्ज लेकर आओ, कर्ज लेकर आओ। मौला ज़मानत देते हैं ज़ियारत के लिए तुम आओगे, कर्ज लेकर आओगे। मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ज़मानत देता हूँ कि ये तुम्हारा कर्ज हम अदा फरमाएंगे। ज़ाहिर के लिए हुक्म है, मुस्तती हो ना हो, खाने को हो ना हो, लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तर्क ना करे। यहाँ तक अहादीस में वारिद हुआ, मासूम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स ऐसा मजबूर है कि एक वक्त से दूसरे वक्त के खाने के लिए उसे मालूम नहीं कि खाना मयस्सर होगा या नहीं होगा, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खाने की परवाह न करना। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साल में 1 मरतबा तुम पर वाजिब है, साल में 1 मरतबा तुम पर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाजिब है। और फरमाया जिसके के पास खाने के लिए माल हो, दौलत हो, पैसा हो, जो शख्स खाना पीना मयस्सर कर सकता हो, ये नहीं कहा महल हो, ये नहीं कहा कि जाहो जलाल और अज़रत तमाम दुनिया की आराइश और ज़ेबाइश से मुज़य्यन हो, फरमाया खाना उसे मयस्सर हो, उस शख्स के लिए साल में 2 मरतबा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाजिब है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस पर 2 मरतबा वाजिब है। फरमाया जो शख्स सेहत नहीं रखता,
सेहत नहीं है, मरीज है, बीमार है, उस शख्स के लिए भी लाजिम है करबला की ज़ियारत को तर्क ना करे। कहा मरीज हो, चल नहीं सकते, व्हील चेयर पे हो, चल के आ जाओ, शिफा हम तुम्हें अता फरमाएंगे। जहां पे जमीन के मरीज को भी शिफा मिलती है, जहां पर आसमान के मरीज को भी शिफा मिलती है, वो करबलाए मौला है। यहां पर मरीज हो, आ जाओ, शिफा मिलेगी। ये ज़मीन के मरीज को भी शिफा देते हैं, ये आसमान के मरीज को भी शिफा देते हैं। ज़मीन का मरीज जनाब हुर अलैहिस्सलाम इनके दर पर आया, इन्होंने शिफा अता फरमा दी। ये वो हैं कि ज़मीन के ऐसे मरीज जो कि शायद दुनियावी एतबार से मजबूर थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पर आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ रुमाल अता करके वो इज़्ज़त अता फरमाई कि यौम हश्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के इज़्ज़तमंद सिपाही होकर बेदार होंगे। हाँ अज़ीज़ो, ये आसमान के मरीज़ को भी शिफा अता फरमाते हैं। फुतरुस जैसा मलक जिसने फ़ख्र व मुबाहात की, कहने लगा कि मैं तमाम मलाइका में ताकतवर हूँ, मैं अल्लाह की जन्नत को एक लम्हे में अबूर कर सकता हूँ। इसने ये सोचा, उड़ना शुरू किया, उड़ता रहा। इसकी परवाज़ करते करते ये परवाज़ करता रहा, इसके तमाम पर झड़ गए। लेकिन अभी देखता है कि ये अभी जहाँ से चला था थोड़ा ही आगे बढ़ा है। पूछता है कि क्या हुआ बारे इलाहा, मुझे तूने इतनी कुदरत अता फरमाई थी। हुक्म खुदाबंदी होता है, ये जिस सरजमीन पर तूने परवाज़ की है, ये इमाम हुसैन व अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अदना से मुहिब का छोटा सा मकान था जिसे तू अबूर नहीं कर सका। और रिवायात में यह भी मिलता है कि इसने थोड़ा सा विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इकरार में ताअत्तुल किया था, जिसके सबब से इसे अल्लाह तबारक व तआला ने ये सज़ा दी कि इसका इम्तिहान करार दे दिया। ये मलक परों के बगैर था। जब जिब्राईल अमीन जैसा फरिश्ता आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहा था, पूछता है कहाँ जा रहे हो? कहा रसूल के घराने में खुशखबरी आई है। कहा रसूल के घराने में खुशखबरी हो, यकीनन अताओं का दरवाज़ा खुला होगा, बताओ हुआ क्या है? कहता है जिब्राईल अमीन रसूल के घर में उनका प्यारा नवासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं। कहता है मुझे भी ले चलो, मैंने खुदावंद मुताल के यहाँ से सुना है कि जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन व आसमान के बराबर भी वो गुनाह कर चुका हो, अल्लाह उसके गुनाहों से दरगुदर फरमाएगा। कुर्बे इमाम हुसैन ले चलो, रसूल के दरवाजे पर ले चलो, मैं भीख मांगूंगा, मुझे शिफा मिल जाएगी। जिब्राईल अमीन ने कहा तकाजा कर रहा है, ले चला। रसूल के दरवाजे पर पहुँचे, रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया इसे जाकर हुसैन के झूले से मस करो। झूले का मस करना था कि इसको पहले से भी चंद गुना ज़्यादा पर मिल गए। इतने पर मिले, अब आसमान पर जाकर कहता है अना अतीकुल हसनैन, अना अतीकुल हसन वल हुसैन, मैं हसन हुसैन का आज़ाद करदा गुलाम हूँ। अब भी फ़ख्र मुबाहात की है, पहले भी फ़ख्र मुबाहात की थी, पहले फ़ख्र मुबाहात की थी, लेकिन दावे के साथ दलील महकम न थी। लेकिन अब दावा जो किया दलील ऐसी महकम थी कि खुदावंद मुताल ने फरमाया हुसैन के आज़ाद करदा को मैं ये इज़्ज़त देता हूँ, जहाँ जाए चाहे, जहाँ जाना चाहे जाए, लेकिन इसका मकाम कोई कम नहीं कर सकता क्योंकि इसे हुसैन के झूले ने शिफा अता फरमाई है। हाँ अजीज़ों, अगर रास्ता ठीक ना हो, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तर्क ना करना। ये शर्त नहीं है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि रास्ता साफ हो, तरद्दुद में आसानियाँ हो, कोई मर्ग व मौत का डर हो। फरमाया अगर मर्ग व मौत का डर हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बेदार फरमाएगा। यह इंसान का शरफ है
ये इंसान की इज्जत है, ये इंसान का वकार है, ये इंसानियत की मेराज है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आएगा अल्लाह तबारक व तआला उसे इज्जत अता फरमाएगा। ये ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम है, ये रुतबा है ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर को अल्लाह ने ये शरफ़ अता फरमाया है कि जो इमाम हुसैन के दर पर आएगा पहाड़ से ज़्यादा उसके गुनाह हो, अल्लाह ताला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के सबब से उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। जो दुआ उसके दिल में होगी, लब से अदा ना हो सकी होगी, अल्लाह तबारक व तआला उस ज़ाहिर की तमाम दुआएं कबूल फरमा लेगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम अल्लाह ने बहुत बड़ा बुलंद फरमाया है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर को बहुत इज़्ज़त फरमाई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिरिए के लिए बहुत ज़्यादा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए बहुत ज़्यादा हदीस वारिद हुई हैं। क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा रहम तिलकल आयुनिल्लती जरत दुमुअहा रहमतल लना, ए अल्लाह उन आँखों पर रहमत फरमा जिनमें हमारी मोहब्बत के सबब से आंसू आ गए। वरहम तिलकल कुलूबल्लती जज़अत वहतरकत लना, ए अल्लाह उन दिलों पर रहमत फरमा जो हमारी खातिर गमगीन हो गए और हमारी खातिर तड़पते हैं। वरहम सरखतिल्लती कानत लना, ए अल्लाह उन बुलंद आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा जो आवाज़ें हमारी वजह से हमारे गम की सबब से बुलंद हो जाती हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या फ़ातिमा कुल्लु ऐनिन बाक़िया यौमल क़ियामा इल्ला ऐनुन बक़त अला मुसाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़इन्नहा ज़ाहिक़तुन मुस्तबशिरतुन बिनईमिल जन्ना। ऐ मेरी लाडली बेटी, क़यामत के दिन हर आँख अज़ाब खुदाबंदी से गिरिया व बुका कर रही होगी, लेकिन मेरे बेटे हुसैन पर जिसने गिरिया किया होगा क़यामत के दिन वो फ़रहत में हंस रही होगी और अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत की नेमतों से बशारतें अता फरमाएगा। फिर फरमाया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने, मा मिन ऐनिन बक़त लना इल्ला नुइमत बिन नज़र इलल कौसरे व सुक़ियत मिन, मा मिन ऐनिन बक़त लना इल्ला नुइमत बिन नज़र इलल कौसरे व सुक़ियत मिन। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया फरमाया वो कौसर की तरफ निगाह करने की नेमत से मुतनाइम होगा और उस नहरे कौसर के पानी से पिलाया जाएगा। और मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो तज़ावरू व तलाक़ू व तज़ाकरू वहयु अमरना, ए लोगो आपस में मुलाकात किया करो और हमारा ज़िक्र किया करो और हमारे अम्र को ज़िंदा किया करो। और फिर मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ते बला फिर इसने मिन अस्हाबिही क़ाल, मेरे मौला इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि करबला से गुज़रे दो साथियों के साथ फलम्मा मर्रा बिही तरकरकत ऐनाहु लिल बुका, मेरे मौला की आँखों से आंसू बहने लग गए। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, हाज़ा मनाख़ु रिकाबिहिम, ये वो मकाम है जहाँ पर उनके घोड़े दौड़ाए गए। वहाज़ा मुलक्का रिहालिहिम, और ये वो मकाम है जहाँ पर उनका खून बहाया गया। तूबा लके मिन तुरबतिन अलैके तोहरा को दिमाउल अहिब्बा, ए ज़मीन तू कितनी खुश नसीब है कि तेरे ऊपर शुहदा का खून बहाया गया। फिर एक और हदीस में मेरे मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रहिमल्लाहु दमअतक, खुदा तेरे आंसू को तेरे लिए रहमत करार दे।
अमा इन्नका मिनल्लज़ीना यउद्दूना मिन अहलिल जज़अ लना वल्लज़ीना यफ़रहूना लिफ़रहिना व यहज़नूना लिहुज़निना अमा इन्नका सतरा इंद मौतिका हुज़ूर आबाई लक। मेरे मौला फरमाते हैं तुम उन अफराद में से हो जो तुम्हारी खुशी में, जो हमारी खुशी में खुशहाल और हमारे गम में गमगीन होते हैं। आगाह रहो तुम हालत इhtदार में अपने सिरहाने मेरे बाबा को पाओगे। हाँ अज़ीज़ो, ये अय्याम है गिरिया के, चंद दकीक़े बाकी रह गए। गिरिये के दिन हैं, गुर्बत के दिन हैं। जो नहीं आ सके तड़प रहे हैं उनके दिल, जो आने के लिए तैयार हैं वो भी लम्हा लम्हा करबला की जानिब रवां हैं। हाँ अज़ीज़ो, एक ऐसा कारवान भी है जो शाम को अलविदा कह रहा है, करबला की जानिब बढ़ रहा है। उनकी आँखों में आंसू है, खुशी है कि ज़िंदान से रिहाई हो रही है। आँखों में आंसू है कि करबला की जानिब जाते हुए इमाम हुसैन की एक वो निशानी जिसे इमाम हुसैन ने जनाबे सानिए ज़हरा के हवाले किया था, ज़िंदाने शाम में छोड़ कर आ रहे हैं। हाँ अज़ीज़ो, बीबी सानिए ज़हरा ने जब रिहाई मिली है तो चंद शर्तें रखीं। कहा हमारा लूटा हुआ माल हमें वापस किया जाए, हमारे शहीदों के सर हमें वापस किए जाएं। हाँ अज़ीज़ो, बीबी ने एक शर्त ये भी रखी कि मैं अपने भाई पर जी भर के गिरिया ना कर सकी। मैं भाई पर सिसकियाँ छुप छुप के लेती रही। मैं शाम में शामियों के ताज़ियाने बर्दाश्त करती रही। शामियों से मैंने पत्थर खाए हैं, शामियों से मैंने बेरिदाई की हालत में बाज़ारों में गुज़र किया है, लेकिन मैं अपने भाई पर गिरिया न कर सकी। मैं चाहती हूँ मुझे 3 दिन तक अपने भाई पर गिरिया करने की इजाज़त दी जाए और मुझे एक घर मुहैया किया जाए, मैं जहाँ पर बैठकर अपने भाई पर खुलकर गिरिया कर सकूँ। हाँ अज़ीज़ो, बीबी ने जब इजाज़त मांगी, इजाज़त दे दी गई, तो अनवकरहन इजाज़त दी गई। बीबी को जब इजाज़त मिली है, हाँ अज़ीज़ो, बीबी ने वहाँ पर क़याम किया, लोगों को ऐलान किया गया कि जो शख्स भी हुसैन की बहन को हुसैन का पुरसा देने के लिए आना चाहता है, आए। हुसैन की बहन अपने भाई का पुरसा लेने के लिए आमादा है। दरवाज़े पर जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। आने वालों से कहते हैं कि तुम जाओ का रहे हो, कम कम होकर ज़हरा जाई के पास जाओ। ज़हरा जाई मजमे में जाने की आदी नहीं है। कम कम बीबियाँ जब मेरी बीबी के पास पहुँची, सैयदा सानिए ज़हरा ने सर से चादर उतार दी। उतार कर कहती है, ऐ शाम वाली ख़वातीन, ऐ शाम की ख़वातीन, हो सकता है कोई पत्थर मेरे सर पे ना मार सकी हो, आओ पहचान के मारो। हुसैन की बहन तुम्हारे पत्थर खाने के लिए आमादा है। हुसैन की बहन हुसैन के पुरसे लेने के लिए आमादा है। आओ मेरे सर पे पत्थर मारो, आओ हुसैन का पुरसा अपने अपने अंदाज में दो। शाम की बीबियां बीबी के कदमों पर गिर गई, कहती है माफ कर दो बीबी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।